हेलो, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ रंजन बेन पटेल। एपिसोड 2 में आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कंपनी के लिए जगह कितनी चाहिए। अक्सर हमारे माइंड में एक ख्याल आता रहता है कि हमें फार्मा फैक्ट्री बनानी है और हमारे पास कितनी लैंड होनी चाहिए तो बन सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके हमारे पास लोग आते हैं। तो आज ये मैं बताना चाहूँगी कि फार्मा कंपनी बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए, उसका कोई ठोस रूल नहीं है या कोई गाइडलाइन में कुछ स्पेसिफिक साइजेस नहीं लिखे हैं। और प्रोसेस एरिया कितना होना चाहिए उसका भी कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन शेड्यूल एम में ज़रूर लिखा है कि कंप्रेशन रूम 20 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, कोटिंग एरिया 15 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, पैकिंग एरिया 15 से 20 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। लेकिन अगर फिजिकली हम देखना जाए तो उतने एरिया में हम इजीली कोई भी एक्टिविटी और मटेरियल मूवमेंट, मैन मूवमेंट हम इजीली नहीं कर पाते हैं। तो हमें इतना एरिया रखना पड़ता है जहाँ पे हम इजीली मूवमेंट कर सके, मैन मटेरियल मूवमेंट, एंड हम उसको AHU जोनिंग से डिवाइड कर सके और ईच एंड एवरी प्रोसेसिंग एरिया को हम सेपरेट डिस्क्राइब कर सके और कम से कम क्रॉस कंटामिनेशन हो उसका हम टेक केयर कर सके। जनरली 3000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया जो है उसमें हम फार्मा प्लांट सेटअप कर सकते हैं और उसके लिए हमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर प्लान करना पड़ सकता है। लेकिन उसमें हमें चैलेंजेस मिलने के चांसेस है कि मेन मटेरियल मूवमेंट और सेट नहीं हो पाते हैं, मेन मटेरियल मूवमेंट और क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर 1 एकड़ लैंड हमारे पास है तो हम उसका 40 to 50% कंस्ट्रक्शन करके बाकी की 50% लैंड जो है हम उसमें यूटिलिटी, गार्डन, पार्किंग, ETP एरिया सेट करके बाकी की लैंड को हम फ्यूचर एक्सपांसन के लिए रख सकते हैं। अगर 5000 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया हमारे पास है तो हम सिंगल फ्लोर फैक्ट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर उससे कम लैंड एरिया है तो हम फैक्ट्री तो बनेगी, लेकिन उसमें जैसे कि हमें फ्लोर वाइज प्लान करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और वैसे तो 5000 से 10,000 स्क्वायर फीट में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में बन जाएगी फैक्ट्री, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में आप प्रोडक्शन एरिया डिफाइन कर लो और फर्स्ट फ्लोर पे आप पैकिंग एरिया रख लो, पैकिंग, QC, यूटिलिटी, ETC। और अगर उससे भी कम एरिया बड़ा है और कम पड़ रही जगह तो थर्ड फ्लोर पे आप QC, QA, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन उसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ सकती है कि मैन मटेरियल मूवमेंट और AHU जोनिंग को आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में है तो फ्लोर वाइज बिल्डिंग में रेगुलेटरी कंप्लायंसेस सेट करके आप चला सकते हैं। लेकिन MHRA और USFDA में जाना है तो सिंगल फ्लोर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फैक्ट्री सेटअप करके आप अपना मैन मटेरियल मूवमेंट और AHU जोनिंग एरिया को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हो। शेड्यूल M के अलावा किसी भी गाइडलाइन में प्रोसेसिंग एरिया कितना होना चाहिए वो मेंशन नहीं है, लेकिन हमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से मैन मटेरियल मूवमेंट इजीली हो सके उस तरह से प्लांट लेआउट तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाए और डेडिकेटेड प्रोसेसिंग एरिया विथ AHU जोनिंग हम बना सके। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8735871513। थैंक यू।